हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गेट में क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। कितनी उसकी ड्यूरेशन होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आता है कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें एक होता है MCQ, एक होता है MSQ और एक होता है NT टाइप का। MSQ तो आप जान रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। MSQ होता है जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बेस्ड, मतलब इसके बहुत ज़्यादा आंसर होंगे, एक से ज़्यादा आंसर होंगे। इसमें लिखा होगा AR लिखा होगा तो आप समझिए कि वो MSQ टाइप का क्वेश्चन है। एक होता है NT टाइप का, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आपको समझना है कि अंडरस्टैंडिंग द मार्किंग स्कीम कैसी है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी होता है। नो नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। जो एनीटरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब उसमें कोई भी आप उसको फिल करेंगे, एक ब्लैंक रहेगा, उसको फिल करना होता है। और मोस्टली वो एक न्यूमेरिकली आता है। ठीक है, फिर आप समझना है किस मोड पर होता है, तो वो CBT मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे होती है। जिसकी लैंग्वेज होती है वो हमेशा इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आएगा कि आप सोचे बाईलिंगुअल आए, तो वो इंग्लिश में ही आएगा। फिर एग्ज़ाम 26 में कंडक्ट हो रहा है वो, और इंडिया में ही होता है वो। सक्सेस के बाद वो 3 साल तक, अगर आप क्वालिफाई उसमें हो जाते हैं तो जो उसका स्कोर कार्ड होता है या जो उसका जो आता है पेपर, वो 3 साल तक रहता है वैलिड। फिर हम लोग समझते हैं कि कब दे सकते हैं। अगर आप BSc या UG में है तो आप जो लास्ट ईयर में उसमें दे सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में तब दे सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, बस आप इंडियन होने चाहिए। ठीक, फिर होता है इसके पेपर का पैटर्न क्या, मतलब इसमें क्या क्या पेपर में आता है। तो इसमें सबसे पहले आता है GA, जनरल एप्टीट्यूड आती है जो कंपलसरी होती है। फिर उसमें केमिस्ट्री भी आती है जो मैंडेटरी होता है। आप उसमें 8-10 क्वेश्चन, 8-10 नंबर लाने होते हैं उसमें। फिर उसमें एक बायोकेमिस्ट्री भी आती है जो ऑप्शनल होती है। बॉटनी भी होती है ऑप्शनल। और फिर जूलॉजी भी होती है, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक। ये तो एक्सेल के लिए है। अगर जो व्यक्ति एक्सेल देता है तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर एक अलग से आता है EB करके गेट। EB तो एनवायरमेंटल साइंस के लिए, एक होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इन सब के लिए। फिर जो GA के मार्क होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं जनरल एप्टीट्यूड। केमिस्ट्री होती है 25 नंबर की। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो 30 मार्क का होता है। आप उसमें पाँच रहते हैं ऑप्शनल में, तो आप उसमें 2 चूज कर सकते हैं। वो आपको वहीं चूज करना होता है, ना कि आप जब पेपर मतलब फिल कर रहे हैं कैफे में तब नहीं। आप उसको वहीं डिसाइड करेंगे मुझे क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या मुझे डिसाइड करना है।